बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका करने के आसान तरीके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कराना सदका है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। जिस दिन का आगाज़ तुम सदक़े से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हालात चाहे जैसे भी हों, अपने घर में एक सदका बॉक्स बना लें, फिर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। रोज़ाना हस्बे तौफीक सदका बॉक्स में डालते रहें और हर माह के आखिर में वो रकम किसी मुस्तहिक को इज़्ज़त के साथ पेश करें। इतनी कुशादगी, इतना सुकून हासिल होगा कि हिरियान रह जाओगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने के बाद वरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा गया या कोई नहर जारी कर गया या ज़िंदगी और सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कोई सदका निकाल गया, तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसे मिलता रहेगा। मैयत सदक़े को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ऐ रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूँ, नेकियों में शामिल हो जाऊँ। ये नहीं कहेगा कि मैं उम्रा करूँगा, नमाज पढ़ूँगा, रोज़ा रखूँगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदक़े की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद उसका अजीम सवाब अपनी आँखों से देखेगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा।